राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो आज की जो वीडियो है वो है अन्नकूट यानी गोवर्धन का जो त्यौहार होता है दीपावली महापर्व के चौथे दिन, उसके विषय में हम बात करेंगे। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है और हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं गोवर्धन पूजा के विषय में। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया था और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन को लेकर बेहद कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का पर्व कब है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। सारी विधि विधान के सहित हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार से दोपहर 2:56 से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार से दोपहर 2:56 से हो रही है और तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 14 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 5:25 से रात 9:38 तक रहेगा। कहीं कहीं दिन में पूजा करने का भी विधान है, तो अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए देवराज इंद्र की पूजा ना करें। भगवान कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की। जब ये जानकारी इंद्र को मिली तो इंद्रदेव ने अपने घमंड के चलते पूरे ब्रज में तूफान और बारिश का कहर मचाया। तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इंद्र के घमंड को तोड़ा था। साथ ही भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का खास तरह का प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता है और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से भोग इत्यादि लगाना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, पुष्प फल सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं कड़ी चावल का भोग लगाने की भी परंपरा मिलती है। तब से हर साल इस तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं और उसमें अन्नकूट का होना विशेष महत्व रखता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने की विधि के विषय में अब हम बात करते हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ ही गाय, बछड़े व ब्रज आदि की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद उसको फूलों से सजाते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत, चंदन लगाते हैं। दूध, दही, पान, खील, बताशे, अन्नकूट अर्पित किए जाते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर
गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है और फिर आरती की जाती है। आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन जो लोग जाते हैं वहाँ भी गोवर्धन गिरी महाराज की जो परिक्रमा की जाती है वो दूध और पानी मिलाकर की जाती है। उसी प्रकार से जब घरों में पूजा होती है, इतना बड़ा त्यौहार आता है तो हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन घर में परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए जाते हैं और घर के बड़ों के आशीर्वाद लिया जाता है। गोवर्धन महाराज की आरती भी गा सकते हैं और बहुत शुभ होता है। यदि आपको गोवर्धन महाराज की आरती नहीं आती है तो आप सबसे अच्छी आरती ओम जय जगदीश हरे की आरती भी गा सकते हैं। और आप चाहें तो आपके पास यदि पुस्तक हो तो आप वहाँ से सर्च करके गोवर्धन भगवान की आरती गा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आरती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी कि गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी, क्या कारण है जो इस बार 2 दिन का जो गैप हुआ है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें जो हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, उसका होना अति आवश्यक होता है। बिना भाव के तो देखिए कुछ भी संभव नहीं है। जब आप में भाव आएंगे तो भगवान तो भाव के भूखे ही होते हैं और ईश्वर को दिखावा नहीं पसंद होता है, उन्हें भाव चाहिए होते हैं। तो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा कीजिए। 56 भोग नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपका भाव सच्चा होगा। भगवान सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु और कृपालु होते हैं। कहते हैं जहाँ अन्नकूट की गोवर्धन गिरी महाराज की पूजा की जाती है वहाँ अन्न के भंडार भरे रहते हैं और किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती है। आपके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी पंचामृत से स्नान कराकर, सुंदर वस्त्र धारण करा के उनका पूजन भी बहुत सुंदर तरीके से कीजिएगा और भगवान को मनाइए, उनकी आरती गाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी करना है बहुत अच्छे से कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी लाभप्रद हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप सभी को गोवर्धन के इस पावन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब टाइम बचा नहीं है। 14 नवंबर कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि है, ये शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि को ही अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे।